आखिर पाकिस्तानी शाहीनों ने यह साबित कर दिया कि फिजाई बर्दरी किसके पास है, जिसका जीता जागता सबूत है दो राफेल, एक S-400, इसके साथ साथ और बहुत से फाइटर जेट पाकिस्तान ने इंडिया के गिरा दिए और इसकी गवाही पूरा वर्ल्ड दे रहा है। इसके साथ साथ कामरान बशीर नसीब भट्टी ने यह भी बताया बॉलीवुड और नरेंद्र मोदी को कि भाईजान एक्चुअल में हीरो कौन होता है और किस तरह अंदर घुसकर एक इंसान पूरे राजौरी एयरबेस को ठोक सकता है। और ये कामरान बशीर ने वाज़ेह करके बता दिया कि फिल्मी हीरोज में और रियल हीरोज में ये फर्क होता है। और इस जंग में पाकिस्तान के तमाम रियल हीरोज थे और इंडिया के जितने भी फेक हीरोज थे वो उनमें से कोई भी फिजा में नजर नहीं आया। अरब दुनिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक पाकिस्तानी शाहीनों को अखबार की पहली सुर्खियों में शाया किया जा रहा है। वहीं अरब लिखते हैं, जरा गौर से सुने, आपको मजा आएगा। अरबियों ने अपने अखबार की पहली सुर्खियों में लिखा कि पाकिस्तानी पायलट किंग ऑफ द स्काई हैं। वहीं पर यूरोप ने भी चार चांद लगा दिए पाकिस्तानी शाहीनों की तारीफ में। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तानी शाहीन इंडियंस के लिए खौफ की आमद बन चुके हैं। चाइना के साथ साथ अजरबैजान और तुर्की के साथ साथ पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया। अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान की सपोर्ट करने की हिमायत कर दी। उसके साथ साथ तुर्की में सरेआम पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया गया। इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान की जीत का सबूत दे रहा है और उन्होंने बताया कि किस तरह कामरान बशीर नसीब भट्टी ने दुश्मन की लंका में घुसकर राजौरी एयरबेस को आग से भर दिया। अब इस जीत के बाद जहां पर इंटरनेशनल मीडिया समेत पूरी दुनिया पाकिस्तान को मुबारकबादें दे रही है, वहीं पर पाकिस्तान में जश्नों की कमी नहीं है। हर जगह पाक फौज और तमाम तरफ फौज जो फ्रंट लाइन पर लड़ रही थी, उनकी जीत की खुशी में हर जगह जगह रैलियां निकाली जा रही है और खुशी मनाई जा रही है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। वहीं पर जितने भी हमारे शोहदा थे, तमाम तरह उनकी फैमिलीज को तसल्ली दी जा रही है, खराज तहसीन पेश किया जा रहा है और तमाम तरह शोहदा की फैमिली पाकिस्तान की जीत और अपने प्यारों की कुर्बानी वतन के लिए देकर पुरअज़म है, पुरजोश है, पाकिस्तान के साथ दोबारा से खड़े हैं। और इन शॉर्ट पाकिस्तान में खुशी का समय है और फतेह का समय है। वहीं पर हमारे हमसाया मुल्क यानी कि इंडिया, जिन्होंने हम पर बुज़दिलाना तौर पर हमला किया था, अब उनके गले में एक ऐसा पट्टा पड़ चुका है जहां पर इंटरनेशनल फोरम के साथ साथ इंडिया की अवाम ही उनको खींच रही है। और ये कहा जा रहा है कि हम कुत्तों पर भरोसा कर लेंगे लेकिन गोदी मीडिया पर कभी भी भरोसा नहीं करेंगे। ये कहना है इंडियन अवाम का। इसके साथ साथ बहुत यूट्यूबर्स बड़े बड़े, उसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े एक्टर्स इंडिया के, इंटरनेशनल मीडिया, जो सोशल मीडिया है, गोदी मीडिया खासतौर पर इंडिया का, उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं और सरेआम गालियां दी जा रही हैं। अब मोदी चाहकर भी इससे जान नहीं छुड़वा पा रहा। और इंडिया की पार्लियामेंट में अगर देखें तो मोदी का राफेल तैयारों को लेकर बहुत जबरदस्त किस्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये कहानी स्टार्ट होती है एक अफसोसनाक वाकया और एक बहुत बड़ी खुशफहमी के साथ। 22 अप्रैल सन 2025 को पहलगाम में 26 हिंदू सयाहों को एक साजिश के तहत मरवा दिया जाता है और इसका इल्जाम लगता है सीधा पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर। हालांकि पुलवामा के बाद, इस अफसोसनाक वाकये के बाद भी पूरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट समेत पूरी पाकिस्तानी अवाम इंडिया के साथ खड़ी थी। हर किसी ने इस वाकये की मजम्मत की थी, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंडिया को दावत दी कि आपके पास कोई प्रूफ है, ठोस प्रूफ है, तो आए, हम तमाम तरह गिल्टी, जितने भी गिल्टी होंगे उनको सजा देंगे। लेकिन इसके बावजूद इसका सीधा इल्जाम पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर लगाकर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई। इरादा ये था कि बालाकोट की तरह इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक देकर एक बार तो पाकिस्तान को फिर से दबा लिया जाएगा और दूसरा चाइना को ये मैसेज दे दिया जाएगा कि हम हैं इस खित्ते की सबसे बड़ी सुपर पावर और हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इस बार भूल चुकी थी कि अब हवाओं का रुख बदल चुका है और अब बालाकोट वाला सीन भूल कर भी नहीं हो सकता। लेकिन इंडियन इसी खुशफहमी में, बहुत बड़ी खुशफहमी में मुब्तला थे और पाकिस्तान के हजार बार मना करने पर भी और मजाकरात करने के बावजूद भी 7 मई की रात एक बुज़दिलाना हमला पाकिस्तान पर किया जाता है और जंग मुसल्लत कर दी जाती है। अब जो इंडिया के गले में पट्टा पड़ा है और जिसको निकालना अब इंतहाई मुश्किल और नामुमकिन नजर आ रहा है, इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। क्योंकि अब इंडिया जबरदस्ती पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर चुका था और चूंकि अब पाकिस्तान भी पूरी दुनिया को ये मैसेज दे चुका था कि हम एक्चुअल में अमन के दाई हैं और जो फैक्ट्स हैं, बिहाइंड द बार जो रियलिटीज हैं, वो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी और अब पाकिस्तान भी डिफेंड का हक रखता था। लेकिन वहीं पर इंडियन सोशल मीडिया ने वो हाकिंग जिससे अब उनको ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। ये ऐलान किया जाने लगा कि पाकिस्तान के तमाम तर इलाकों को फतेह कर लिया गया है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में फोर्सेस घुस गई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए हैं। इसके अलावा और बड़ी बड़ी झूठी खबरें, इसके अलावा गोबर
वो जो हमारा इंडिया का बहुत बड़ा गोबर है, पाकिस्तान पर बातें करता है, मेजर गोबर आर्या, उसने भी ये गप्पे हाँकी। ये इससे पहले मैं उसको एक सेंसेबल इंसान समझता था। मैं सोचता था कि नहीं, इसका एनालिसिस किसी ना किसी हद तक एक एक हैसियत रखता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बाद अब जो इंडियन अवाम उस गधे इंसान को उसकी उतार रही है, उसको शर्म फिर भी नहीं आती। वैसे ही तमाम तर तजिए कर रहा है। लेकिन खैर, बेशरम बेशरम तो बेशरम होता है, उसको किस बात की शर्म। तो इनको छोड़ें। लेकिन यहाँ बात करते हैं इंटरनेशनल मीडिया की। इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट की हर चीज इंडियन मीडिया के मुखालिफ जा रही थी, लेकिन इन्होंने लगातार इंडिया के बड़े बड़े चैनल्स ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया और ये दिया जाने लगा कि पाकिस्तान को हरा दिया गया। इसी दौरान पाकिस्तानी शाहीनों ने अपनी डिफेंडिंग पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करते हुए 2 राफेल और एक S-400 मार गिराए। अब राफेल तैयारे जो जिनको इंडियन बिग बर्ड्स कहते थे, उनका ये मानना था, ये बिलीव था, और गोबर आर्या भी यही बिलीव करता था और ये बढ़ के मारता था सोशल मीडिया पर कि हम इनके जरिए पाकिस्तान को तबाह कर देंगे, नेस्तु नाबूद करके रख देंगे। ये बड़ी बड़ी हाँकता था। लेकिन पता तब चला जब बिग बर्ड्स के शिकारी आगे से मिले। पाकिस्तानी शाहीनों ने बता दिया कि हम शाहीन हैं और हमें शिकार करना भी बहुत अच्छे से आता है। और बिग बर्ड चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, शाहीन सबसे बड़ा शिकारी है। और ये पाकिस्तानी शाहीनों ने साबित भी कर दिया और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी। अब हुआ ये कि इंडिया को खुशफहमी थी कि हम कुछ भी कर लेंगे, राफेल बिग बर्ड्स हैं, कुछ भी करके वापिस आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे जा चुका है और इंडिया को मुंह की खाने के बाद इंडिया हक्का बक्का रह गया कि अब हम यहाँ पर क्या करें। अब इंडियन अवाम को भी मुंह दिखाना है और यहाँ पर 4-5 तैयारे जो गिर चुके हैं, इनकी क्या जस्टिफिकेशन होगी। यूं इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक पोस्ट शाया की और उन्होंने कहा, अब इंडियन सोशल मीडिया को खबरदार किया कि फेक न्यूज मत चलाएं, अभी कोई भी न्यूज हम नहीं दे सकते। जो इंडियन सोशल मीडिया पर पहली पक्की मोहर थी कि तमाम तर न्यूज है जो फेक चल रही हैं। अब इंडियन सोशल मीडिया इस ब्लंडर को छुपाने की कोशिश कर रहा था और अपनी नाक कटी हुई बचाने की कोशिश कर रहा था अवाम के सामने। इंटरनेशनल मीडिया तो ये सब जान चुका था, दुनिया ये जान चुकी थी कि राफेल यानी कि बिग बर्ड्स गिरा दिए गए हैं। S-400 जो रूस से लिया गया था वो भी गिरा दिया गया है। इसके बाद पाकिस्तान की फतेह साफ नजर आ रही थी और फिजाई बढ़तरी वाजे हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी गोदी मीडिया ने इनको मानने की बजाय और बड़े बड़े ब्लंडर करना शुरू कर दिए, बड़ी बड़ी कपे मारना शुरू कर दिए। लेकिन वहीं पर इंडिया का मोस्ट प्रोमिनेंट अखबार द हिंदू ने इस बात की जस्टिफिकेशन दे दी। इसके बाद द इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस बात की जस्टिफिकेशन उसको वेरीफाई कर दिया कि एक्चुअल में इंडियन तैयारे गिरे हैं। लेकिन बहुत जल्द वो पोस्ट डिलीट कर दी गई। लेकिन आपको पता है, जो लोग नजर रखते हैं वो कड़ी नजर रखते हैं, शाहीनों से कुछ नहीं छुप सकता और बहुत सारे लोगों ने उसको एज अ प्रूफ रख लिया। अब इंडियन मीडिया का मुकरना कहीं नहीं था, लेकिन इंडियन अवाम भी अब इन सच्चाइयों को जानना शुरू हो चुकी थी कि इतनी गप्पे, इतनी बड़ी बड़ी गप्पे कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान में घुस गई है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ये हमले हो गए हैं। उनको ये यकीन नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया पाकिस्तान का भी एक्टिव था, तो बहुत चीजें नजर आ रही थी। यहाँ पर उन्होंने सोचना शुरू किया और बहुत बड़े बड़े इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स, एक्टर्स और अवाम खुलेआम गोदी मीडिया के खिलाफ खड़ी हो गई। एक तरफ जहां अवाम गोदी मीडिया को लगातार गालियां दिए जा रही थी और गद्दार करार दे रही थी, वहीं पर इंडियन एक्टर्स भी अब इस मैदान से पीछे नहीं हटे और सच बोलने से अपने आप को रोक ना सके। सबसे पहले कदम उठाती हैं सोनाक्षी सिन्हा और एक पोस्ट करती हैं, उसमें लिखती हैं कि हमारे न्यूज चैनल जोक हैं और बकवास काम कर रहे हैं और मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। जो ड्रामाटाइज विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं, साउंड इफेक्ट्स दिखाए जा रहे हैं, इससे आप क्या साबित करना चाह रहे हैं। बराए मेहरबानी आप अपना काम करें और ये जो बकवास चीजें शुरू की हैं आप ये मत करें और वॉर को सेंसेशनलाइजिंग और लोगों में पैनिक क्रिएट करना बंद कर दें और जो आपका काम है एक्चुअल में फैक्ट्स लोगों को दिखाएं। और लोगों को मना किया कि ये कूड़ा करकट और गार्बेज देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, चैनल्स को बंद कर दें। इसके बाद इंडियन एक्ट्रेसेस तेजस्वी प्रकाश भी सच बोलने से पीछे न हटी। उन्होंने कहा कि इंडियन कॉरेस्पॉन्डेंट वॉर की क्लैरिफिकेशन दे रहे थे और उन्होंने कहा कि अभी स्ट्राइक जो है वो इंडिया की तरफ से हुई, यानी कि हमला जो इंडिया की तरफ से हुआ और अभी तक कोई पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इंडियन स्पेस में दाखिल नहीं हुआ। और लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म करते, एंकर ने उनको टोक दिया और इस बात को घुमा फिराकर दोबारा इसी बात पर लाने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी इंडिया पर अटैक कर दिया है। अब यहाँ पर उन्होंने अपने लोगों से और अपनी भोली भाली जनता से रिक्वेस्ट की कि प्लीज जाग जाएं, ब्लाइंड नेशनलिज्म इज नॉट अ पैट्रियोटिज्म। और उन्होंने कहा कि ऐसे फेक न्यूज चैनल्स को देखना बंद कर दें।
दूसरी तरफ इंडिया के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी भी इस मैदान से पीछे न हटे। उन्होंने गौरव आर्या यानी कि गोबर आर्या की तस्वीर बाकायदा अपने अकाउंट पर लगाकर उन्होंने कहा कि ऐसे फ्रॉड्स के चैनल अपने ट्विटर से ब्लॉक कर दें, अपने सोशल साइट से ब्लॉक कर दें और अपने फ्रेंड्स और सोशल मीडिया जो फैमिली है उसको भी शेयर करें। इसके बाद नितेश राजपूत जो इंडिया के बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर प्लस यूट्यूबर भी हैं, उन्होंने भी इन तमाम सोशल मीडिया फेक न्यूज का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर मेरे देश के चैनल्स जो न्यूज चैनल्स हैं वो मुझे ये बताएं कि बाहर बारिश हो रही है तो मैं उसके लिए सबसे पहले अपने सन ग्लासेस ढूंढना शुरू करूंगा। अब इंडिया को और नरेंद्र मोदी को इसमें से हासिल क्या हुआ? रिसवाई, बदनामी, गालियां, गाली गलौज, इंटरनेशनल फोरम पर बदनामी, इसके अलावा और रसवाई जी भर के। और अगले इलेक्शन में अब उनको अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए दोबारा कोई शैतानी करनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान हर ऐसी दिफाई पोजीशन में खड़ा है जो पाकिस्तान की सालमेर के खिलाफ हो। अब इंडिया को ये पैगाम और एक शेर की सूरत में कि तैयार है फ्रांस से पायलट, जापान से शक्ति, भगवान से और जंग पाकिस्तान से, अन्नी देव ध्यान से। इस शेर का मतलब मजाहिया अंदाज में ये है कि जो रफेल तैयारे थे वो इन्होंने फ्रांस से लिए थे, उसके बाद जो S-400 था वो रूस से लिया था, और उसके बाद 80 से ज्यादा ड्रोन जो इन्होंने पाकिस्तान में भेजे सारे के सारे बर्बाद हो चुके, वो इजराइल से लिए थे और इजराइल को भी इन्होंने बदनाम करवा दिया और अपने साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज का इन्होंने नाक कटवा दिया। इनका तो ऑलरेडी है ही नहीं ना, ये आपने सोशल मीडिया के थ्रू देख लिया है। इनकी जीत सिर्फ सोशल मीडिया या इंडियन मूवीज में होती है, इसके अलावा इनकी जीत नहीं होती। उन्होंने जबरदस्ती सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस करके, बिकॉज इनका सोशल मीडिया थोड़ा बड़ा है, अपने आप को हीरो मनवा लेते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। जेनुअन लाइफ में कामरान बशीर मसीने ने बताया कि जेनुअनली हीरो कौन होता है, लंका में आग कैसे लगाई जाती है, ये पाकिस्तान ने बताया, कामरान बशीर ने इनको बताया। और अब ये शर्मिंदा है, इनको अपना मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही और अब पाकिस्तान सरेआम पूरी इंटरनेशनल फोरम पर सुरखरू खड़ा है और अमन का पैगाम दे रहा है।